आगे देखते हैं पासा का दूसरा प्रकार मानक पासा। मानक पासा क्या कहता है? इस प्रकार के पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, बल्कि किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के अंकों का योग 7 नहीं होता है। मतलब कि ये पासा का 3 सतह दिया हुआ है, 3 फलक दिया हुआ है, तो ये निकटवर्ती है, इसका निकटवर्ती ये है, इसका निकटवर्ती ये है, इसका निकटवर्ती ये है, इसका निकटवर्ती ये है। मतलब कि ये कह रहे हैं कि दो निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग, दो निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग 7 नहीं हो सकता है। मतलब कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक दिया हुआ है, 1 + 5 = 6, 5 + 4 = 9, 4 + 1 = 5। तो इसमें से आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी 7 नहीं आ रहा है। मतलब कि 7 यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये मानक पासा है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि दो दिया गया है पासा का, दो पासा का आकार दिया गया है। जैसे ये देखिए आप, ये पासा दिया हुआ है और आपसे पूछेगा ये दोनों में आपसे पूछेगा कि कौन मानक पासा है। ये दोनों में आपसे पूछेगा कि कौन मानक पासा है, तो आप कैसे बताइएगा कि ये दोनों में कौन मानक पासा है, कौन सामान्य पासा है? तो हम ये देखते हैं कि मानक पासा क्या कहता है। इस प्रकार के पासे की विपरीत सतहों के अंकों का योग 7 होता है, और बल्कि निकटवर्ती सतहों का अंकों का योग 7 नहीं होता है, नहीं हो सकता है। मतलब कि निकटवर्ती, ये देखिए इस पासे का एग्जांपल लेते हैं, 2 + 5 = 7 हो रहा है, 2 + 6 = 8 हो रहा है। तो ये दोनों बता रहा है कि ये 7 यहाँ पे आ रहा है, तो ये सामान्य पासा है। और यहाँ पे 3 + 2 = 5 हो रहा है, 1 + 3 = 4 हो रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ये मानक पासा है। मानक पासा में और एक चीज आपसे पूछेगा, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि आप 3 के विपरीत क्या होगा, इस पासे में 3 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 3 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ विपरीत अंकों का यहाँ पे दिया गया है कि मानक पासा के विपरीत फलकों का अंकों का योग 7 के बराबर होगा। 3 के विपरीत, मतलब कि 7 से घटा देते हैं 3 को, तो क्या होगा, 7 - 3 = 4। तो हम कह सकते हैं कि ये 3 के विपरीत 4 आएगा। ऐसे ही आगे हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ सक्सेस में। शॉर्ट में उसको SOS कहते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पासा का दूसरा प्रकार। पासा में दो स्थितियां दिए गए हैं, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसके विषय में हम लोग सीखते हैं कि अगर कोई एग्जामिनेशन में पासा का दो स्थिति दिया गया है और पूछ देगा कि जैसे कि यहाँ पे दो के विपरीत कौन है, या फिर 4 के विपरीत कौन है, 5 के विपरीत कौन है, ये दोनों में पूछ देगा, तो आप कैसे निकालिएगा ये मैं इस वीडियो में बताना जा रहा हूँ। तो देखिए, ये वाला पासा का 3 फलक दिया हुआ है। पहला में 2 दिया हुआ है, दूसरा में 6, तीसरा में 4। तो हम लोग ये ये तीनों को क्रम वाइज देखेंगे कि
दोनों पासा में कौन सा कॉमन अंक दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ भी 2 दिया हुआ है, तो कॉमन हो गया। तो ये कॉमन को हम लोग दो को पहले निरूपित कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद ये 2 से दक्षिणावर्त मतलब कि क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे हमको घूमना है। तो 2 से दक्षिणावर्त, 2 से ऐसे आएंगे तो 4 पहले पड़ेगा, उसके बाद 6 पड़ेगा। तो हम लोग पहले 4 को लिखेंगे, फिर 6 को लिखेंगे। ऐसे ही इस आकृति में देखिए, इसको हम x मानते हैं, इसको y मानते हैं। y आकृति में देखिए कि यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ से फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे जाएंगे। तो यहाँ पे ये 2 को यहाँ पे लिखेंगे, और इससे दक्षिणावर्त आएंगे तो 5 ये होगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो हम इसको निकाल सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये दोनों आपस में कॉमन है, तो इसके 4 के विपरीत 5 होगा, 6 के विपरीत 3 होगा। ऐसे ही 6 के विपरीत 3 होगा तो पासा में 1 से लेकर 6 तक होता है। तो 2 3 4 5 6 तो आ ही गया। तो हम देखेंगे कि बचा कौन, तो 1 बचा। तो 2 के विपरीत 1 आएगा। ऐसा ही 4 के विपरीत 5 आएगा, 6 के विपरीत 3 आएगा। तो ऐसे ही सोल्व करेंगे आगे। 2 स्थिति जब पासा में दिया रहेगा, 2 स्थिति दिया रहेगा, तो ऐसे ही सोल्व करेंगे। दक्षिणावर्त आप क्लॉकवाइज चलना है, ना कि एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलती हो जाएगा। इसलिए क्लॉकवाइज चलना है। आगे और भी स्थिति देखते हैं।